नमस्कार, आप सुन रहे हैं भारत तथा विश्व की लोक कथाएं मीता गुप्ता के द्वारा। मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आज की कहानी भी उड़ीसा की एक लोक कथा है जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई है, जिसे लिखा है रामेंद्र कुमार ने। तो आइए मीता गुप्ता की आवाज में कहानी सुनते हैं। राजा कुछ नहीं भूला। यह कहानी कपिला नाम के एक क्षत्रिय बालक की है। वह छोटा था जब उसके माता पिता चल बसे। थोड़ा बड़ा हुआ तो एक किसान के यहाँ गायों की देखभाल करने लगा। किसान का एक बेटा भी था। उसका नाम था कसिया। उसकी आयु कपिला की जितनी ही थी। दोनों पक्के मित्र बन गए। सुबह सवेरे ही दोनों घर से निकल जाते और पूरा दिन गायों को चराकर शाम को घर लौटते। दोपहर को वे किसी पेड़ की छांव में बैठकर भोजन किया करते थे। कई बार कपिला कसिया को बांसुरी बजाकर सुनाता। कपिला की बांसुरी की मधुर धुनों से केवल कसिया ही नहीं बल्कि आसपास के पशु पक्षी भी और वनस्पति सभी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। एक दिन दोपहर के समय कपिला बैठा ऊँघ रहा था। वह बोला, कसिया भाई, मुझे तो नींद आ रही है। मैं बरगद के नीचे थोड़ी देर सुस्ता लेता हूँ। क्या तुम गायों का ध्यान रख लोगे? कसिया ने हामी भर दी और वह गायों को संभालने दौड़ पड़ा। घंटे भर बाद कसिया को लगा कि अब कपिला को जगा देना चाहिए। बरगद के नजदीक पहुंचते ही जब उसने कपिला को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक विशालकाय नाग कपिला पर अपना फन फैलाए खड़ा था। कसिया की आहट पाते ही वह चुपचाप झाड़ियों में गायब हो गया। कसिया ने भागकर कपिला को जगाया। शोर सुनते ही वह तुरंत उठ बैठा। इसके बाद कसिया ने सारी कहानी कपिला को कह सुनाई। हड़बड़ाता हुआ कसिया बोला, हे भगवान, शुक्र है तुम सुरक्षित हो। मुझे तो लगा था कि वह भयंकर सांप आज तुम्हारे प्राण लेकर छोड़ेगा। यह घटना जंगल में लगी आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। गांव के पुजारी ने बताया, अरे यह तो कपिला के लिए अच्छा शगुन है। इसका अभिप्राय तो यह हुआ कि वह अवश्य ही एक दिन राजा बनेगा। जब यह बात कसिया को पता चली तो वह बड़ी मासूमियत के साथ बोला, कपिला भाई, राजा बनने के बाद तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे? कपिला बोला, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, और अभी कौन सा मैं राजा बन रहा हूँ। अगर बना भी तो याद रखना, तुम्हें मैं अपना मंत्री जरूर बनाऊंगा। इस घटना के 1 वर्ष बाद कपिला ने तय किया कि वह गांव छोड़ देगा और किसी बड़े शहर में जाकर अपना भविष्य बनाएगा। कसिया से प्रेम पूर्वक विदा लेकर वह पुरी के लिए निकल पड़ा। भगवान श्री जगन्नाथ की इस पावन नगरी में कपिला तीर्थ यात्रियों की सेवा करने लगा। एक दिन उड़ीसा का सम्राट भानुदेवा मंदिर में दर्शन के लिए आया हुआ था। उसका ध्यान इस नवयुवक की ओर गया जो पूरी फुर्ती के साथ श्रद्धालुओं की सेवा कर रहा था। पहली ही नजर में कपिला राजा को काफी प्रतिभाशाली लगा और उसने उसे बुलवा भेजा। राजा का आदेश पाकर वह तुरंत उपस्थित हो गया। भानुदेवा ने उससे पूछा, कौन हो तुम? कपिला ने कहा, जी मेरा नाम कपिला है। मैं अनाथ हूँ, काम के लिए पुरी आया था। तो राजा ने पूछा, मेरे यहाँ काम करना पसंद करोगे? कपिला बोला, आपकी सेवा करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी महाराज।
कपिला राजा का व्यक्तिगत परिचायक बन गया। उसके परिश्रम और बुद्धिमत्ता से राजा बहुत प्रभावित हुआ। वास्तव में राजा निसंतान था। उसने कपिला को अपनाने का मन बनाया। कपिला अब राज्य का युवराज यानी प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी बन चुका था। उसकी शिक्षा दीक्षा आरंभ हुई। शास्त्रीय ज्ञान के अतिरिक्त उसे युद्ध कौशल का प्रशिक्षण भी दिया गया। उसके ज्ञान और शौर्य के चर्चे दूर दूर तक होने लगे। कपिला की इस प्रखरता को देखते हुए राजा ने उसे सेना प्रमुख घोषित कर दिया। अदम्य साहस का परिचय देते हुए उसने कई युद्ध जीते। फिर एक दिन सम्राट भानुदेवा का देहांत हो गया और कपिला को राज्य का राजा बना दिया गया। कपिला के गांव के पुजारी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। ग्वाला कपिला अब उड़ीसा का सम्राट कपिलेंद्र देव बन गया। उधर जब कसिया को मालूम पड़ा कि उसका बचपन का मित्र कपिला राजा बन गया है, तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसने तय किया कि वह कपिला से भेंट करने राजमहल जाएगा। हालांकि उसके परिवार के सदस्यों और मित्रों ने उसे रोका भी, लेकिन वह नहीं माना। किसी ने कसिया से कहा, तुम्हारा दोस्त पूरे उड़ीसा का शासक बन चुका है, तुम्हें क्या लगता है, क्या वह तुम्हें अब याद रखेगा? किसी दूसरे व्यक्ति ने कहा, चलो भले ही वह तुम्हें पहचान ले, पर अपने पिछले जीवन के बारे में वह किसी को पता लगने नहीं देना चाहेगा। अगले ही दिन कसिया राजधानी के लिए निकल पड़ा। पूरा दिन पैदल चलने के बाद शाम ढलने पर वह राजमहल के द्वार पर पहुंचा। वहां एक लंबा चौड़ा कठोर सा दिखने वाला सैनिक पहरा दे रहा था। पहरेदार उसे देखकर चिल्लाया, ए, क्या चाहिए तुम्हें? कसिया बोला, मुझे महाराज से मिलना है, वे मेरे बचपन के मित्र हैं। पहरेदार बोला, क्या बचपन के मित्र? पहरेदार उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। फिर वह बोला, तुम तो मुझे कोई राजा या बड़े आदमी नहीं लगते, फिर तुम हमारे महान शासक के मित्र कैसे हो सकते हो? अब कसिया पहरेदार को समझाते हुए बोला, भाई वही तो बताना चाह रहा हूँ कि राजा बनने से पहले कपिलेंद्र मेरा मित्र कपिला हुआ करता था और मेरे साथ गांव में गाय चराता था। क्या कहा तुमने? गाय चराता था? पहरेदार हंसने लगा। तो कसिया ने कहा, हंस लो, तुम्हारे पास मौका है, लेकिन एक बार मुझे राजा से मिलवा दो, वही मैं अपनी बात सिद्ध करूंगा, तब तुम मुस्कुरा भी नहीं पाओगे। ए, मिलना तो दूर, तुझे तो मैं राजा के नजदीक भी नहीं जाने दूंगा, जेल में डाल दूंगा सड़ने के लिए। पहरेदार कसिया पर झपटते हुए बोला। उदास सा मुंह लिए कसिया वहां से चला गया। अगले दिन वह फिर राजमहल के द्वार पर पहुंचा। उसे उम्मीद थी कि पहरे पर कोई दूसरा सुरक्षाकर्मी होगा तो वह उससे निवेदन करके देखेगा। उस दिन पहरेदार कोई और था, लेकिन उसका व्यवहार भी ऐसा ही रहा। फिर आखिर कसिया को राजा कपिलेंद्र से मिलने का एक उपाय सूझा। आधी रात गए कसिया राजमहल की चार दीवारी के पास पहुंचा। झट से दीवार फांदकर वह अंदर घुस गया। उसने शाही कक्ष में जाने का प्रयास किया। उसकी यह कोशिश असफल रही और सैनिकों ने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया। अगले दिन उसे राजा के सामने पेश किया गया। कपिला को देख कसिया चकित रह गया। राजसी वेशभूषा, सिर पर मुकुट, राज सिंहासन पर बैठा कपिला सचमुच महान सम्राट लग रहा था। कसिया को देख राजा बोला, दुष्ट, मेरे महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज,
मैं 2 बार आपसे मिलने के लिए आया, लेकिन पहरेदारों ने अनुमति नहीं दी, इसलिए आप तक पहुंचने का मैंने यह तरीका अपनाया है। कसिया ने आग्रह पूर्वक राजा कपिलेंद्र से कहा। राजा ने पूछा, तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो? अब कसिया को स्पष्ट हो गया कि कपिला ने उसे नहीं पहचाना, तो कसिया बोला, महाराज, मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाना चाहता हूँ। धैर्य खोकर राजा बोला, कहानी? क्या है उस कहानी में? कसिया ने कहानी शुरू की। एक ग्वाले की कहानी है श्रीमान। वह बालक कसिया नाम के अपने एक मित्र के साथ गाय चराता था। एक दिन वह बालक पेड़ के नीचे सो रहा था। तभी एक नाग ने उस पर अपना फन फैला लिया। हैरानी की बात यह थी कि नाग बालक को डसने नहीं, बल्कि उस पर छाप करने के लिए ही आया था। गांव वालों को जब इस बारे में पता चला तो सब कहने लगे कि ग्वाला एक दिन बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। और महाराज, आखिरकार उनकी यह भविष्यवाणी सत्य भी हो गई। कसिया ने कहा। कहानी सुनकर राजा कपिलेंद्र ने आश्चर्य से पूछा, तुम यह सब कैसे जानते हो? कसिया ने उत्तर दिया, मुझे सब पता है, क्योंकि आप ही वह ग्वाले हो और मैं हूं कसिया। यह सुनते ही कपिलेंद्र खुशी से उछल पड़ा। कसिया, मेरे मित्र! वह कसिया को गले लगाने सिंहासन से दौड़ता हुआ आया। तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ? तुम्हारे परिवार की परोपकारिता के बूते पर ही तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आओ, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, राजा कपिलेंद्र ने कहा। कपिला उसे राजमहल की छत पर बने एक छोटे से कक्ष में ले गया। कपिला कक्ष के भीतर चला गया और कुछ देर बाद बाहर आया। उसे देख कसिया स्तब्ध रह गया। उसकी राजसी पोशाक और चमक दमक सब गायब थी। हाथ में बांसुरी लिए वह अब एक ग्वाला बना खड़ा था। बांसुरी पर उसने वही धुनें छेड़ दी जो वह कसिया के लिए बजाता था। थोड़ी देर बाद बांसुरी से अपने होठों को हटाकर कपिला बोला, देखा कसिया, कुछ भी नहीं भूला ना? राज दरबार के कामों को कर लेने के बाद मैं यहाँ हर शाम आता हूँ और यही कपड़े पहनकर बांसुरी बजाने में लीन हो जाता हूँ। इससे मुझे सुखमय शांति और अपार प्रसन्नता मिलती है। कसिया मुस्कुराया और बोला, मेरा दिल हमेशा कहता था कपिला, तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे। सच में तुम दिल से भी एक महान राजा हो। अगले दिन राजा कपिलेंद्र ने कसिया को राज्य का मंत्री और अपना मुख्य सलाहकार नियुक्त करने की घोषणा कर दी। अब दोनों मित्र और उनके परिवार सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। अभी आप सुन रहे थे उड़ीसा की लोक कथा राजा कुछ नहीं भूला, जो चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित पुस्तक उड़ीसा की लोक कथाएं से ली गई थी। धन्यवाद।